अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्तदम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ वो है एहसान जताना। ये कितना बड़ा गुनाह है, इसका हमें अंदाज़ा होते हुए भी शायद हम उसको अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली करते ही चले जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के काम आते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उस चीज़ का एहसान जता के अपना सारा जो अमल है नेकी का वो ज़ाया कर देते हैं। एक उसका गुनाह है जो कि अल्लाह ताला की नज़र में हमें गुनाहगार बनाता है, हमारी आखिरत ख़राब करता है। तो आप चाहे जितनी भी नेक अमाल करें, जितनी भी सखावत कर रहे हों, किसी की हेल्प कर रहे हों, वो किसी भी हवाले से हो सकती है, फाइनेंशियली भी, फ़िज़िकली या किसी भी तरीके से। जब आप किसी के काम आते हैं और उसको फ़ौरन या कुछ टाइम बाद किसी भी तरीके से उसको ये जता देते हैं तो आपका वो अमल ज़ाया हो जाता है, वो बाकी नहीं रह जाता। इसलिए इस चीज़ को जहन में ज़रूर रखा करें। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि धोखाबाज, बख़ील और एहसान जताने वाला कभी जन्नत में दाखिल ना हो सकेंगे। ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। उसके अलावा सूरह बकरा 262 से 266 तक आयात में एहसान जताने के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, तनबीह की है कि उसका क्या गुनाह है और वो आपके अमाल को कैसे ज़ाया कर देता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 262 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और फिर उसका एहसान नहीं जताते तो उनका अजर बेशक उनके रब के पास है और उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। तो देखिए, अगर तो उसको उसकी असल के साथ किया जाए, नेक नीयत से किया जाए और खुद पर काबू रखते हुए उस चीज़ को जताया ना जाए तो ये बहुत बड़ा अमल है और इसका अजर भी बेशक अल्लाह ताला बहुत बड़ा देंगे, लेकिन हम उसे ज़ाया कर देते हैं जताकर। आगे नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक मीठा बोल और किसी नागवार बात पर ज़रा सी चश्म पोशी उस खैरात से बेहतर है जिसके पीछे दुख हो। तो ये कितनी गहरी बात है, गहरी आयत है कि हमने अपना मामूल बना रखा है कि हमारे पास पैसा है तो हमें उसका बड़ा ज़ौम है। हम किसी की मदद कर देते हैं, किसी को एक दफ़ा दे देंगे, 2 दफ़ा दे देंगे, हमारा तो इतना ज़र्फ़ भी नहीं है। ये तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है जो इंसान को नवाजती ही चली जाती है। लेकिन हम जितना भी कर पाते हैं उसके बाद हम किसी को जता देते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप सोचते हैं कि हम तो खैरात इतनी नहीं कर सकते, इतने सदक़ात नहीं दे सकते, वी आर नॉट फाइनेंशियली एज स्ट्रॉन्ग, लेकिन कितना छोटा सा अमल है बज़ाहिर, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे किसके साथ तशबीह दे दी कि एक मीठा बोल, सिर्फ मीठा बोल, और किसी की बात जो आपको उस वक्त अगर बुरी लगती है तो उस बात पर ज़रा सी चश्म पोशी, उसको दरगुज़र कर देना, नज़रअंदाज कर देना, उस खैरात से बेहतर है कि जो आप दे के किसी का दिल दुखा देते हैं। तो इसलिए इस बात पे भी परेशान ना हुआ करें कि हमारे पास पैसा नहीं तो हम उन नेकियों में हिस्सा नहीं ले सकते, उसकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर नेकियों का दारोमदार जो है वो पैसे पर रखना होता तो फिर गरीब कहाँ जाता, लेकिन अल्लाह ताला बहुत इंसाफ करने वाला है। अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालों कि अपने सदक़ात को जता कर देकर उस शख्स की तरह ज़ाया ना कर दो जो कि महज लोगों को दिखाने के लिए अपना माल खर्च करता है और ना ही अल्लाह पर ईमान रखता है और ना ही रोज़े आखिरत पर। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे शख्स का माल खर्च करने की मिसाल जो है वो अल्लाह ताला ने ऐसी चट्टान से दी है जिस पर एक मिट्टी की तह जमी हो और उस पर ज़ोर सी बारिश बरसे और वो सारी मिट्टी बह जाए और सिर्फ खाली चट्टान पीछे रह जाए। तो ऐसे लोगों का खर्च करना और खैरात करना उनके किसी काम ना आएगा जो सिर्फ दिखावे और जताने के लिए करते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। और साथ ही उस शख्स की मिसाल देते हैं कि बरक्स वो शख्स जो कि खलूस नीयत और खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए माल खर्च करता है और अपने सदक़ात करता है, तो उसकी मिसाल उस सरसब्ज़ बाग जैसी है जिस पर ज़ोर की बारिश ना भी बरसे तो हल्की सी फुहार भी काफ़ी है। तो इसलिए ख़ुद को एक बाला और ऊंची चट्टान ना बनाइए, उसकी बजाय एक सरसब्ज़ बाग की तरह ख़ुद को बनाइए
جہاں آپ کے اعمال بھی ضائع نہ ہوں۔ اور اس سے اگلی ہی آیت میں 265 میں اللہ تعالیٰ ایک اور خوبصورت مثال کے ساتھ اس کو سمجھاتے ہیں کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہارا ایک ہرا بھرا باغ ہو، اس میں پھل پھول ہوں اور ہر طرح کے پھلوں سے لدا ہوا ہو، اور عین اس وقت ایک آگ کا بگولا آئے اور اس کو تباہ و برباد کر دے، اور اس وقت جب کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو اور تمہاری اولاد جو ہے بچے بھی چھوٹے ہوں اور تم دوبارہ سے اس کو کما بھی نہ سکو۔ اس شخص کی مثال ہے کہ ایک انسان ساری عمر اگر کماتا ہے، کمانے کے بعد جمع کرنے کے بعد اپنا ایک بنا کے کہ وہ وقت اب اس کے آرام کا ہے، کھانے کا ہے، تو وہ آرام سے بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد اس کی عمر اور اس کی طاقت اتنی بھی نہیں رہ جاتی کہ وہ دوبارہ وہ چیزیں کما سکے اور جمع کر سکے۔ تو اگر سب کچھ اس ٹائم ختم ہو جائے تو وہ کیا کرے گا، اس کے پاس کیا رہ جائے گا؟ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جب انسان اپنی پوری زندگی گزار کے جب ہم اپنے آخری وقت میں آ جائیں، ہم بوڑھے ہو جائیں یا ہم اس دنیا سے چاہے جانے کے بعد ہمارے ہاتھ میں پھر کچھ نہیں رہ جاتا، ہم دوبارہ اپنے لیے کچھ کما نہیں سکتے، اس لیے اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنی نیتوں کو خالص کریں اور جتانے سے گریز کریں۔ اس کا یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں ہر چیز کا طریقہ بتا دیا، بے شک ایک ضابطہ حیات ہے یہ پورے قرآن مجید میں جو کہ ہمیں زندگی کے اصول بتاتا ہے، لیکن یہ محض پڑھنے کے لیے یا صرف گناہوں اور ثواب کے لیے تو نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہمارا معاملہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی چیزوں کو، اعمال کو کیسے خالص کرتے ہیں۔ دوسرا، دنیا پہ رہتے ہوئے ہمارے رشتوں پر یہ چیزیں کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو سوچئے جب آپ اپنے کسی بہن بھائی کسی کو بھی اگر کسی طرح سے مدد کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، تو اس کو اگر جتا دیتے ہیں تو اس کا دل بھی دکھاتے ہیں، اور دل دکھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے رشتے بھی خراب ہوتے ہیں۔ آپ جب کسی کو جتا دیں گے، اس کو بار بار جو ہے اس کا دل دکھائیں گے، تو یقیناً اگر تو وہ بہت مجبور ہے تو ہو سکتا ہے مجبوری میں آپ کے پاس پلٹ کر آئے، ورنہ تو وہ آپ سے ایسے لوگ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کی عادت میں احسان جتانا آپ کی عادت بن جائے تو لوگ بھی آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے رشتے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف ہمیں آخرت کے لیے بتائی گئی ہو کہ ہم اسے گناہ اور ثواب حاصل کر سکیں، نہیں، یہ ہماری زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو دنیا میں بھی کس طرح سنوار سکتے ہیں۔ یہ چیزیں اگر ہم کریں گے تو ہم اپنوں سے بھی دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔